हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है ना फ्रेंड्स? तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। क्या लेटेस्ट अपडेट है? आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 5 मई 2024 को ही होने वाला है, ठीक है ना फ्रेंड्स? इसमें कोई भी कैंसिलेशन या कोई अपडेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ है या पोस्टपोन। आप सोच रहे हो कि नीट 2024 पोस्टपोन हो गया क्या? नहीं फ्रेंड्स, नीट 2024 पोस्टपोन नहीं हुआ है। डेफिनेटली वो 5 मई 2024 को ही होगा। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखिए। और पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? मतलब नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, कौन कौन से पाए जाते हैं ना, एक नहीं पाया जाता भाई, तो कौन कौन से पाए जाते हैं नाइट्रोजनी क्षार? किसमें? डीएनए। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं डीएनए के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होता है। मैंने आपको बता दिया। इसकी खोज किसने की थी? जोहानसन फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। कब की थी? 1869 में की थी। इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? किसमें फ्रेंड्स? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो पेंटोस शर्करा पाई जाती है, और इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना? अब एक बात और याद रखना कि लगभग सभी जीवों में क्या डबल हेलिकल डीएनए पाया जाता है, लेकिन जो 174 जीवाणु फौजी है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड मतलब एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है। और डबल हेलिकल डीएनए की खोज किसने की है? वाटसन और क्रिक ने 1953 में की है। किसके आधार पर? जो विल्किंस नामक वैज्ञानिक है उन्होंने डीएनए का रासायनिक संगठन दिया था, उसके आधार पर। इसलिए इन तीनों को एक साथ मिलकर 1962 में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डीएनए और आरएनए दोनों को क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लिक पदार्थ बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं। इन दोनों को जो न्यूक्लिक पदार्थ या अनुवांशिक पदार्थ नाम किसने दिया है? एल्टमैन ने दिया है ना? अगर डीएनए का क्रियात्मक खंड को मैं देखना चाहूं तो क्या होगा? वो जीन होगा। क्या होगा? जीन होगा। और जीन ही क्या होगा? अनुवांशिकता की इकाई होगी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डीएनए है आपको पता है प्यूरिन और पिरिमिडीन से मिलकर बना होता है। किससे? प्यूरिन और पिरिमिडीन से मिलकर बना होता है। प्यूरिन कौन कौन से हैं ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्या याद रखना है फ्रेंड्स? प्यूरिन कौन कौन से हैं ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो प्यूरिन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन कौन कौन से फ्रेंड्स? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। हमेशा याद रखना, जो एडेनिन है वो थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। किसी अगर एक अणु में देख लें हम डीएनए के, तो इन दोनों की मात्रा बराबर होती है। किसकी? प्यूरिन और पिरिमिडीन की, ठीक है ना फ्रेंड्स? अब आंसर बताइए, क्या कमेंट कर दिया आपने आंसर? देखिए सी टी डी, डी कुछ होता ही नहीं तो ये गया। ए एच सी टी ये भी नहीं है, ठीक है? अब इन दोनों में से ए जी सी यू, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए। मतलब ये पूरे चार जो क्षार युग्म है वो किस में पाए जाते हैं? आरएनए में। ए जी सी टी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन किस में पाया जाता है? डीएनए में, ठीक है ना फ्रेंड्स? क्वेश्चन बढ़िया है फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल तैयारी रखिए फ्रेंड्स, है ना? बिना डरे तैयारी कीजिए, ठीक है? निम्न में से किस समूह में आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? सबसे पहले आप आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं बताता हूं आपको आवश्यक अमीनो अम्ल। क्या बताता हूं? सबसे पहले आवश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल वो अमीनो अम्ल होते हैं जिनका जो संश्लेषण है जीवाणु अपने शरीर के अंदर नहीं कर सकता है, वो क्या होते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। मतलब आप संश्लेषण नहीं कर सकता तो कहां से लेना पड़ेगा? व्यक्ति को या जंतु को बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना? आंसर कमेंट क्या क्या फ्रेंड्स? अब अमीनो अम्ल देखिए, अमीनो अम्ल क्या है? क्या है अमीनो अम्ल? अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। क्या है? प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन के एकलक इकाई बोल सकता हूं या प्रोटीन का मोनोमर बोल सकता हूं। किसको मैं? अमीनो अम्ल को बोल सकता हूं। जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्या करते हैं? जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध के द्वारा। तो किसका निर्माण करते हैं? पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड क्या कहलाता है? ये और बड़ा हो जाए तो क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है, ठीक है ना? अब जो अमीनो अम्ल है उसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एमीन समूह होता है, ठीक है ना? आगे देखिए, अब आपको अपना आंसर कमेंट करना है। देखिए पहला क्या लिखा है? ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और बेलिन, ये तीनों के तीनों क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। हिस्टिडीन, फिनाइल एलेनिन और थ्रियोनिन, ये भी कैसे है फ्रेंड्स? आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन और मिथियोनिन, ये भी कैसे हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल है। अब नहीं है, मतलब एलेनिन, सिस्टीन और ग्लाइसिन और सेरिन, क्या लिखा? एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन, ये कैसे है? अनावश्यक अमीनो अम्ल है। कैसे? अनावश्यक। कैसे अनावश्यक? क्योंकि हम बाहर से नहीं लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर खुद बन जाते हैं, इसलिए हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपको याद रखना है जो ग्लाइसिन है वो सबसे सरल क्या है? अमीनो अम्ल है, ठीक है? अगला क्वेश्चन फिर देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा है फ्रेंड्स? माल्टोज बना होता है। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? मैं माल्टोज के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं, तब तक आप क्या कीजिए? अपना आंसर। जो माल्टोज है फ्रेंड्स, वो माल्टोज क्या है?
जो माल्टोस है आपका, वो माल्टोस क्या है आपको याद रखना, डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड मतलब दो अणु के संयोजन से बना होगा, डाई मतलब दो, है ना। और सामान्यतः ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। आपको बताना फ्रेंड्स किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तब तक मैं नीचे वाले आंसर आपको बताता हूं, कहने का मतलब जो और ऑप्शन है उनको एक्सप्लेन करता हूं। क्या है, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन, इससे मिलकर क्या बना होता है, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर क्या बना होता है, स्टार्च बना होता है। क्या बना होता है, स्टार्च या मंड बना होता है। और ये स्टार्च या मंड क्या है, जो पादप है वो भोज्य पदार्थ को संग्रहित करते हैं इसी रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्या लिखा है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिला दो तो क्या बनेगा, लैक्टोज। क्या बनेगा फ्रेंड्स, लैक्टोज। और जो लैक्टोज है वो क्या है, क्या है, दूध की शर्करा, मतलब दूध में पाया जाता दूध की शर्करा बोल सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अगर आप क्या करते हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज को मिलाते हो तो सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज क्या है, गन्ने की शक्कर, शुगर केन की शक्कर है, शुगर केन की शक्कर है। और इसके अलावा शुगर केन के अलावा, गन्ने के अलावा कहाँ मिलती है, शकरकंद में, शलजम में और फल में भी आपको कुछ मात्रा में मिल सकती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दोनों अगर जुड़ जाए, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर जुड़ जाए तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा, ठीक है ना। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, माल्टोज होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी और डिटेल देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसे क्या बोलते हैं आप, ये अंगूर में मिलता है तो अंगूर की शक्कर बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा फलों में भी मिलता है और इसको क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। और डायरेक्ट हम ग्लूकोज को क्या कर सकते हैं, मुंह से ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, फ्रक्टोज। क्या लिखा है, फ्रक्टोज। यहाँ देखिए फ्रक्टोज के बारे में और थोड़ा सा देखिए, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फलों के रस में अच्छे से मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, मतलब फलों की शक्कर, आप फलों की शक्कर बोल सकते हो। इसके अलावा क्या है ये, इसको लेबुलोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबुलोज भी बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है। आपको मोनोसेकेराइड देखना है तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, है ना। क्या लिखा है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तीनों की तीनों मोनोसेकेराइड है ना, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है, मोनोसेकेराइड है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, इसमें जो ग्लूकोज का या जो कार्बोहाइड्रेट है उनके एक अणु होंगे, क्या होगा, एक अणु होंगे, बाकी कार्बन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। ये सबसे सरलतम क्या है, ये सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड, सॉरी सबसे सरलतम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए कौन सा है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्रेसलेल्डिहाइड और इरिथ्रोज। ये भी क्या है फ्रेंड्स, क्या है, मोनोसेकेराइड है ना। राइबोस, डी ऑक्सी राइबोस, मेनूहेप्टुलोज और सिडोहेप्टुलोज, ये भी क्या है, क्या है, मोनोसेकेराइड है। लेकिन यहां पर देख, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और सबसे जटिल शर्करा है, क्या है फ्रेंड्स, सबसे जटिल शर्करा है। जिसमें स्टार्च के बारे में थोड़ा सा देखिए आप, स्टार्च क्या है फ्रेंड्स, किससे मिलकर बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से बना होता है, जिसमें एमाइलोज की अशाखित श्रृंखला होती है और एमाइलोपेक्टिन की शाखित श्रृंखला होती है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, सेल्यूलोज। क्या है दूसरा, सेल्यूलोज। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको सेल्यूलोज, और ये रेशेदार होता है। कैसे होता है, रेशेदार होता है, जिसमें 1600 से 2000 अणु क्या पाए जाते हैं, क्या किसके पाए जाते हैं, किसके, ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं, ना। अगला क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो जंतु होते हैं अपने भोज्य पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करते हैं, किस रूप में, बताइए फ्रेंड्स, किस रूप में संग्रहित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, काइटिन। काइटिन से क्या बना होता है, जो कीड़े वीड़े होते हैं उनका बाह्य कंकाल बना होता है। ये सेल्यूलोज की तरह होता है, पर सेल्यूलोज किससे बना होता है, किससे बना होता है, ग्लूकोज से। लेकिन काइटिन किससे बना होता है, एसिटिल, किससे, एसिटिल ग्लूकोसेमाइन से बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिर क्या लिखा है, एनीमिया। क्या लिखा है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। एनीमिया को क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रक्त अल्पता बोलते हैं। तो किसकी कमी से होता है, ये आपको पता है। हम सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से जो आपके हड्डी है, दांत है ना, हड्डी दांत में समस्या होने, मतलब कमज़ोर होने लगते हैं। मतलब अगर कैल्शियम है तो आपके हड्डी दांत बहुत अच्छे होंगे, है ना। और साथ में कैल्शियम क्या करता है, कोशिका की पारगम्यता को बढ़ाता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, ऑस्टोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अगला देखिए, सल्फर। क्या लिखा फ्रेंड्स, सल्फर। सल्फर की कमी से क्या होता है, जो
पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। अगला क्या है, आयोडीन। क्या है फ्रेंड्स, आयोडीन। आयोडीन बहुत अच्छे से पता है आपको क्या हो जाता है इससे, गलगंड, घेंगा, ग्वाइटर, ये नाम सेम ही है, गलगंड बोल दूँ, घेंगा बोल दो, ग्वाइटर बोल दो। इसके अलावा और क्या रोग होता है, जड़, क्या होता है, जड़ बामनता होता है। ठीक है, अगला देखिए, लोहे की कमी से। लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, रक्त अल्पता बीमारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।